मेरा नाम देशराज सिंह, न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं न्यूरोथेरेपी से हूँ। आपको न्यूरोथेरेपी की थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ, कैसे बिना दवा के हम किसी भी डिजीज पर काम कर सकते हैं। जैसे कि न्यूरोथेरेपी में हम करते हैं, न्यूरोथेरेपी में हम किसी भी डिजीज को पेट से लेकर चलते हैं। हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होगा तो हमें बीमारी आएगी। तो हम पहले डायग्नोस पेट से करते हैं कोई भी बीमारी। जैसे ही हम उसके हिसाब से पेन पॉइंट मिलेंगे, उन पर कार्य करते हैं, उन ऑर्गनों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। जैसे जैसे में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारी बीमारी भी ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। और हम पेट पर बहुत अच्छा काम करते हैं। पेट पर पहले नंबर पर न्यूरोथेरेपी काम करती है। और हमारे इसमें कमर दर्द, कंधा, घुटना, पेट से संबंधित कोई भी समस्या, शुगर, किडनी और स्लिप डिस्क, माइग्रेन, मांसपेशियों की कोई भी समस्या हो, हम सभी पर काम कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। वो कैसे करेंगे? हम आपको पहले डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के हिसाब से जो भी आपको पेन होंगे उसके हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं। जो भी ट्रीटमेंट होगा उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। शुगर के हिसाब, कितनी पुरानी शुगर है या कब से है, कैसा है, डाइट वगैरह सारा इसमें होता है हमारे पास में। डाइट के हिसाब से भी आपको दिया जाएगा और पॉइंट भी दिए जाएंगे। धन्यवाद। Start the Guru Mantra. हिंदी प्रेयर सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु।
rise and ends down. नमस्कार सभी को। मैं नेचुरोपैथी से आपको कुछ जानकारी दूंगा आपके हेल्थ के बारे में। आप जैसा अभी मैं देख रहा हूँ आपको यहाँ पे बैठते हुए, आप मिट्टी से टच होने में डर रहे हो। मिट्टी हमारे शरीर के लिए सबसे पोषक तत्व देती है, सबसे अधिक। जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उससे ज़्यादा मिट्टी के अंदर होते हैं। मिट्टी को जितना अपने शरीर से टच करोगे आप उतने ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा इससे बहुत अच्छा होता है। यदि आप डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करना चाहते हो तो मिट्टी के संपर्क में आपको आना होगा। धूप, बैठना होगा धूप में। यदि आप धूप में बैठते हो तो आपको विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी से हमारी बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है बहुत अच्छी तरीके से। जब तक हम इन चीज़ों को अवॉइड करते चले जाएंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, किसी भी पैथी में आप जाओगे तो इनसे आप दूर नहीं भागोगे। और डाइट के हिसाब से आपको पौष्टिक आहार, जैसे आज के टाइम में हम क्या लेते हैं, चाउमीन, बर्गर, ये पौष्टिक आहार में नहीं आते हैं। सबसे अच्छा पौष्टिक आहार होता है हमारे चने, जो डेली रूटीन में हम यूज कर सकते हैं। अपने टिफिन में भी यूज कर सकते हैं। भुजे हुए चने ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं उसके साथ में। मीठे खाने से हमारा हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। जो मीठा हम लेते हैं उसमें गुड़ लेंगे और गुड़ से अच्छा सलाइवा बनता है हमारे अंदर। जब सलाइवा अंदर जितना जाएगा तो उतना डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है हमारा। गुड बैक्टीरिया, हमारे पेट के अंदर जितने गुड बैक्टीरिया होंगे तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करते चले जाएंगे। आपको खाने के लिए घर से जो भी मिला है आप उसको यहाँ पर प्रॉपर आकर फुल डाइट में ले। पहले तो उसको अच्छी तरीके से महसूस करें हम क्या खाना चाह रहे हैं, और उसको देख के ये महसूस करें कि जो खा रहे हैं हम इससे हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिलने वाली है। कभी भी आप कहीं भी जा रहे हो, बाहर का फूड खाने से आपको दिक्कत होगी ही होगी। और उसमें आप ऑयली ज़्यादा लोगे, जैसे चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। कोई भी चीज़ आप डेली रूटीन में यूज करोगे वो दिक्कत ही दिक्कत देगी आपको। यदि आप किसी चीज़ को हफ्ते या महीने में एक बार यूज करते हो, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। यदि आप किसी चीज़ को बार बार उसे रूटीन में लेकर आओगे तो बॉडी आपकी उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यदि आपको ही साथ में कोई बच्चा रोज आपकी पिटाई करने लगे तो आप उसको दोबारा पिटाई करना चाहोगे ना। यदि एक दिन उसने मार दिया आपको, फिर 2 दिन बाद मार दिया या 10 दिन बाद मार दिया, तो आप सोचोगे ये मजाक करता है आपके साथ में। तो ऐसे बॉडी का सिस्टम होता है। यदि आप उसको रोज एक ही चीज़ दोगे तो उससे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और हमारा खान पीन का तरीका थोड़ा चेंज करना होगा। जैसे हम पानी भी पीते हैं, पानी अक्सर हम खड़े होकर पीते हैं। खड़े होकर पीने से हमारे डाइजेशन सिस्टम पर बहुत बुरा असर होता है और इससे घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। अभी आप छोटी एज में हो, एक बड़ी एज में जब आओगे तो घुटनों का दर्द अक्सर आ जाएगा खड़ा होगा पानी पीने से। यदि पानी भी पी रहे हो आप सिप करके पियोगे, जैसे घूट करके पीते हैं पानी को, उससे हमारे अंदर सलाइवा जाएगा। सलाइवा जाने से डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, कब्ज को दूर करेगा, आपकी पेट साफ रहेगा आपका। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके खाने से है। आपका खाने का तरीका सही नहीं है। किसी भी बच्चे का, क्या छोटा है या बड़ा है,
घर से चिप्स लाएंगे, चिप्स खा लिया, उससे काम चल गया, या ब्रेड रख रहा है, उससे ब्रेड से काम चल गया। आपकी कोई भी हेल्दी डाइट नहीं है, उसके लिए आपको डाइट लेनी होगी प्रॉपर। डाइट में कुछ भी हो, फ्रूट्स हो, फ्रूट बहुत अच्छा है, सुबह के टाइम में फ्रूट्स ले सकते हो। दोपहर में यदि आप डाइट में ले रहे हो तो छाछ, दही, मट्ठा, इस तरीके के कोई भी आइटम यूज करोगे तो बेस्ट प्रोडक्ट है आपके शरीर के लिए। रात्रि में आप दूध ले सकते हो, खाने के साथ में दूध ले सकते हो, और पानी आप हमेशा सिप करके पियोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपकी बॉडी के लिए। और जो आपको ये धूप में बैठते ही चक्कर आ जाते हैं, इसके कारण आप धूप के संपर्क में नहीं आ रहे हो, बॉडी इतनी वीक हो चुकी है आपकी। जब अभी से आपका ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा ये शरीर का, जानते हो उसके बारे में? जितना ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी रखोगे अपने पास में, उतनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी बॉडी की। सबसे पहली बात तो यह है, हम आउटडोर गेम छोड़ चुके हैं, इंडोर गेम पर आ गए हैं। फिजिकल एक्टिविटी जीरो कर दी हमने। अधिकतर मोबाइल में घुस के हम मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल से हमारी एक्टिविटी जीरो हो जाती है, आईक्यू लेवल भी आपका जीरो हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन के लिए कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कैलकुलेटर पर जाओगे तुरंत, या मोबाइल में नंबर सेव करोगे। पहले जो लोग होते थे वे मोबाइल भी रखते थे, वो पहले नंबर इतने ज़्यादा सेव नहीं होते थे, वे तो लिख कर रखते थे, या माइंड में उनके फीड होता था चीज़। जैसे जैसे आपने अपनी एक्टिविटी को बंद किया तो माइंड भी स्लो काम करने लगा। इसके लिए खुद एक्टिव होना पड़ेगा। मम्मी पापा नहीं होंगे एक्टिव, आप होना पड़ेगा आपको। मम्मी पापा ने तो आपको एक रूट दिया है, रूट पर चलना है, लेकिन उसके प्रति तो आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, अपनी बॉडी के प्रति खुद जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जीवन में कोई बदलाव नहीं कर पाओगे। और आप जैसे यहाँ से जाओगे, यहाँ से छूटते ही आप अंदर जाते पानी पियोगे। पानी पीना, यदि आप धूप में बैठे हो या काम कर रहे हो कुछ भी, तो वहाँ से जाने के बाद में 15 मिनट बाद आप पानी पियोगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। यदि आप डायरेक्ट जाकर यहाँ से पानी लोगे तो आपको नुकसान देगा, क्योंकि मौसम अभी ऐसा चल रहे हैं। आपने हल्का सा कुछ खाया नहीं, आपको दिक्कत हुई नहीं। सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने खाने की। हम अपने रूटीन में कोई भी चीज़ यूज नहीं कर रहे हैं। डाइजेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अपने आप की बॉडी स्ट्रेंथ अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी यदि आप अपना टाइमिंग सही से स्टार्ट कर देते हो। खाने पीने, सोने का टाइमिंग, खाने का एक टाइमिंग निश्चित होना चाहिए। आप 8-9 बजे तक खाना खा लो सुबह का, दोपहर का 1 बजे तक, और रात में 8 बजे तक। 10 बजे या 11 बजे लास्ट आपकी होनी चाहिए नींद। उस टाइम आप सो जाओ और सुबह का प्रोसीजर फिर इसी तरीके से उठाओ, तब तो आप हो सही। नहीं तो आपकी धीरे धीरे बॉडी डाउन होती चली जाएगी। और जैसे ही आपको चक्कर आते हैं, कुछ पॉइंट है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक बच्चा कोई भी आए, किसी भी बच्चे को बुलाओ मैम। यदि किसी को उल्टी आती है, कभी भी किसी भी समय किसी भी तरीके से कोई फूड पॉइजनिंग हो या कुछ भी कोई भी दिक्कत हो, वोमिटिंग होती है, तो उसके लिए हम एक दूसरे को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जो हमारा यहाँ पर कान के पीछे मेडुला नर्व होती है, उसको एक्टिवेट करते हैं।
और ये करेंगे लेफ्ट से, इधर से यहाँ से पाउडर ले लेंगे या कोई भी ऑयल ले लेंगे, यहाँ से ऐसे रबिंग देते हैं इसको। 1 2 पैर में गिनेंगे तो 1 होगा, और डबल में गिनेंगे तो फिर सिंगल हैंड से भी दे सकते हैं। सेल्फ यदि देना चाहेंगे तो सेल्फ देंगे ऐसे। ये 15 बार काउंटिंग करेंगे। ये 15 बार काउंटिंग करेंगे, 15 बार लेफ्ट और 15 बार राइट। ये 3 सेट दे दोगे, किसी को भी किसी भी तरीके की वोमिटिंग हो रही हो तुरंत रुक जाएगी। और यदि चक्कर आते हैं हाथ ऊपर करना, ऐसे लिटा दो उसको, टेबल पे लिटा दो, यहाँ पर हाथ रखेंगे उसको, यहाँ से 6 सेकंड के लिए पुश करेंगे, फिर 6 सेकंड के लिए यहाँ पुश करेंगे। ये 16 पॉइंट बनेंगे। 16 पॉइंट के बाद में आपको किसी भी तरीके से कोई चक्कर आ रहा हो, वो आपका सर्वाइकल को हो, किसी भी तरीके से कोई चक्कर हो, वो तुरंत बंद हो जाएंगे। चक्कर के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है ये। टेबल बड़े वाली समझ आ रहा है आप लोगों को? क्या समझ आया अभी तक? क्या करना है आपको? चक्कर आ रहे हैं बेटे आपको? क्या दिक्कत हो रही है? चक्कर आ रहे हैं? 30 बार रबिंग कर देंगे ऐसे नीचे। कान की जो पीछे उठी हुई हड्डी होती है उससे नीचे लाएंगे रबिंग करके ऐसे हाथ को, अंगूठे को, उंगली को, जैसा आप बेस्ट समझते हो। फिर 15 बार इधर दे देंगे, यानी पैर में देंगे 15 और सिंगल देंगे तो 30 बार। इससे आपकी वोमिटिंग खत्म तुरंत। लेकिन खाना होगा आपको अपने हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं खाओगे। जो बॉडी चाहिए उसको देना है वो लेगी वो, और जो नहीं लेना है तो उसको वापस कर देगी आपको बाहर तुरंत वोमिटिंग के साथ में। ऐसे लिटा दीजिए, माइक और फिर सर आवाज नहीं आ पा रही। अरे आप तो सच में करते हो। चक्कर आ रहा है बेटा? ये हाथ ऐसे रखेंगे और ऐसे पुश करेंगे इसको।
ऐसे लिख लो बेटा। ये तो हो गया आपका चक्कर के लिए। यदि बीपी लो हो जाता किसी का भी, बीपी लो के लिए हम इसी पॉइंट को दोबारा दे सकते हैं। वो आ जाएगा हमारे राइट पर। अभी ये ऐसे लिटा दोगे, राइट पर दोगे, फिर यहाँ से इस तरीके से देते हैं पॉइंट, यहाँ से देंगे, फिर यहाँ दबाएंगे, फिर यहाँ, ये 1 हो जाएगा। ये 8 बार देंगे तो ये आपका बीपी किसी भी तरीके से लो रहा हो, ये बढ़ जाएगा। अक्सर बच्चों में बीपी की दिक्कत आ रही है। खड़ा हो जाओ। घूमना ठीक लग रहा है बेटे भैया? यस सर। ठीक लग रहा है ना? यस सर। चलो। बीपी के लिए और शुगर के भी पॉइंट होते हैं इसमें, लेकिन आपके लिए ये सही नहीं है। शुगर के पॉइंट किसी को भी कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, इसके बारे में मैं बता सकता हूँ आपको। मेडुला नर्व जो होती है हमारी, बहुत से फंक्शन करती है, वो हमारे कान के पीछे होती है, उसको हम खुद सेल्फ एक्टिवेट कर सकते हैं। और लीवर जैसे हमारा लीवर है, सबसे मेन फंक्शन करता है लीवर शरीर के लिए। यदि लीवर को एक्टिवेट करना हो, कोई भी बच्चा एक्टिवेट कर सकता है अपने लीवर को, खुद सेल्फ एक्टिवेट कर सकते हैं हम लीवर को। यदि हमारा लीवर स्ट्रांग होगा तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, और इम्यूनिटी पावर हमारी अच्छी होगी तो कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। हमारे सबसे महंग चीज़ है जो हमारा लंग्स, लिवर, किडनी और स्टमक, यदि ये स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आ सकती है। इसके लिए मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, आप इन्हें डेली रूटीन में यूज करोगे तो आप हेल्थी रहोगे। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है हमारे लिम्फ नोड। लिम्फ नोड एक्टिवेट कर लोगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी। लिम्फ नोड कहाँ कहाँ होते हैं आपको मालूम है? मालूम है किसी को भाई? लिम्फ नोड होते हैं यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे होते हैं। कभी कभी टॉन्सिल्स फूल जाते हैं ना, कोई चोट लगी या मार लगी, यहाँ पर गांठ बन जाती है कभी कभी, तो हमारे लिम्फ नोड होते हैं ये। इनको एक्टिवेट करने के लिए अपने हाथ को यहाँ से 1 मिनट के लिए रबिंग ऐसा करेंगे, फिर यहाँ पे 1 मिनट यहाँ और 1 मिनट यहाँ, फिर जो हमारी जांघ होती हैं उनके पास में लिम्फ नोड होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए भी यहाँ भी रबिंग दो। 1-1 मिनट की रबिंग बहुत है आपके लिए। 1 मिनट की रबिंग आपकी बॉडी की पूरी प्रक्रिया चेंज कर देगी। यदि लीवर को एक्टिवेट करना है, लीवर होता है हमारा राइट साइड में और बॉडी अपोजिट काम करती है हमेशा क्रॉस में ऐसे। आपने देखा होगा कभी किसी को पैरालाइज हुआ है, वो पेशेंट देखा है कभी कोई? यदि हमारा माइंड इधर का काम नहीं करेगा तो बॉडी इधर की पैरालाइज होगी, और इधर होगा तो इधर की होगी। लीवर भी ऐसे ही काम करेगा। यदि लीवर इधर है तो हमारी बॉडी का पॉइंट बनेगा इधर पे। ये लीवर, ये लेफ्ट थाई होगी हमारी, और ये सेंटर बनेगा इसका यहाँ पे, और इसका कलाई का भी सेंटर लेंगे। सेल्फ के लिए है ये, सेल्फ दे सकते हो आप। ऐसे दबाओगे 6 सेकंड के लिए, इसको छोड़ दोगे, फिर 6 सेकंड के लिए दबाएंगे, फिर छोड़ देंगे। ये 6 बार देना है। 6 बार दिन में आप हर 20 मिनट बाद दे सकते हैं, जैसा आपके पास में समय है। 20 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जिस तरीके भी दे सकते हैं आप दे सकते हो इसको। ये वो पॉइंट है, आपका बुखार भी उतार सकता है। यदि कोई डॉक्टर बुखार नहीं उतार पा रहा है, आपका बुखार इससे ही उतर जाएगा। ये जादुई पॉइंट है आपके लिए, और कोई भी ले सकता है इसमें, ये नहीं दूसरा दे रहा है। सेल्फ पॉइंट है ये सब। तो आपको पॉइंट समझ में आए हैं? फर्स्ट पॉइंट ईयर्स के पीछे आपके, है ना? चेक कीजिए, है? रब कीजिए डाउनवर्ड।
आने वाला होगा ना, चक्कर भी आने वाले होंगे, वन वॉमिट भी साइड, आने वाली होगी, वन काफी साइड टाइम होगा, से है। वन साइड, वन साइड ओनली वन साइड। लेफ्ट साइड। सेकंड पॉइंट क्या बताया मालूम है? थाई का सेंटर एंड योर, ये आपका आर्म का लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रेशर देना है, कितने सेकंड? 6 सेकंड। और कितने टाइम? 6 टाइम्स। तो यू कैन एक्टिवेट योर लिवर। क्लियर? और जो डेली आपको करना है वो क्या करना है? क्या करना है, क्या बताया अभी? फर्स्ट थिंग, सेट योर बॉडी क्लॉक। कैसे सेट होगा बॉडी क्लॉक आपका? When you eat on a fixed time, when you sleep on a fixed time, ठीक है। जब आप सब काम समय से करेंगे, ऐसा नहीं कि आज जो नाश्ता किया है वो 7 बजे कर लिया और छुट्टी वाले दिन वो 11 बजे किया, है ना। तो ऐसे जो हमारा बॉडी क्लॉक है वो समझ नहीं पाता है, हमारा बॉडी जो है डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हम लोगों को अगर टीचर काम देना, बहुत सारे टेस्ट हो आपके क्लास में, तो क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है ना, किसका पहले पढ़ें, किसका क्या करें, होता है। नीचे मत देखिए, क्या देखें आप, मिट्टी में क्या कर रहे हैं। तो आपको बॉडी क्लॉक को अपना सेट रखना है, सो दैट कि वो डिस्टर्ब ना हो। और जब वो डिस्टर्ब होती है तो वो रिस्पॉन्स करती है इन द फॉर्म ऑफ बीमारियां हो जाती हैं। किसी को चक्कर आता है, किसी को उल्टी आती है, नींद पूरी नहीं होती है अगर आपकी, तो क्या होता है ना, सुबह मॉर्निंग में उठा नहीं जाता है आप लोगों से, और अगर उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते हैं, होता है ऐसे। और सेकंड थिंग, चेक योर डाइट प्लान। आप क्या डाइट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, तो वो जो है आपने चेक करना है, ठीक है। कीप चेक कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप क्या खाते हैं। एक चीज़ माइंड में रखिए कि आपने जो भी खाया इज़ इट हेल्दी और नॉट। क्या आप जो इंटेक कर रहे हैं उससे आपको न्यूट्रिएंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस इतना आप चेक कीजिए, अपने आप आपको मालूम हो जाएगा कि हमने क्या करना है। एंड थर्ड, योर फिजिकल वर्कआउट। बॉडी को जितना जो है आप एक्टिविटी में रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। क्लियर? हाँ, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, तो फिजिकल वर्कआउट इज अ मस्ट। स्कूल में जो एक्टिविटी होता है वो ओनली ऑन वेडनेसडेज एंड सैटरडेज में होता है ना पीटी। पर यही पीटी आप जो है घर में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं? कितने करते हैं आप में से? सबका हाथ खड़ा हो जाएगा। ये अपर सेक्शन में कोई भी अपना फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं आप लोग? रनिंग ही कीजिए, और नहीं कुछ कर सकते हैं तो रनिंग कीजिए मॉर्निंग में, ठीक है। तो आज क्या सीख के जाएंगे आप लोग? सेट योर बॉडी क्लॉक, दैट मीन्स यू हैव टू सेट योर टाइमिंग। सेकेंड थिंग, check your diet, and third is your physical workout. Clear? To stay healthy, क्योंकि आज की लाइफ में आप किसी को भी देखते हैं, अपने मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, कोई भी आपकी फैमिली में है तो आपको शायद सभी को मालूम होगा, शुगर, बीपी, थायराइड होता है ना, नाम तो सुने होंगे, सुना है। अगर आप अपनी हेल्थ का अभी से ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में आपको भी ये बीमारियां होने वाली हैं। तो इनसे बचने के लिए 3 वेज मंत्र जो आज आपको दिया है, प्लीज कीप चेक ऑन इट, और इसको जो है प्रॉपर फॉलो कीजिए, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। असेंबली विल बी डिस्पर्स नाउ, यू मे गो टू योर क्लासेस। न्यूरोथेरेपी
हमारे यहाँ बिना विदाउट मेडिसिन किसी भी बीमारी का इलाज है। अच्छा, हाँ जी। और डिजीज यही है तो आपका सेंटर यही है? नहीं सेंटर इनका गणेशपुर में सर। वहाँ देखिए आप गणेशपुर। ये सब जुड़े हुए हैं इनकी साथ में, ये सब भाई अच्छा आता है अभी जो है ये प्रॉब्लम हो रही थी सर्वाइकल की, और मेरे ख्याल से मोर देन 50% तो आराम से ये बहुत अच्छा परिवार में आगे बिल्कुल ये देखकर आगे परिवार में आपको चलते हुए या बैठते हुए चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आते हैं, तो आप उसमें हम आपको ऐसे पॉइंट बताना चाह रहे हैं जो आप घर पर भी चक्कर आए किसी भी कारण से, तो आप उस पॉइंट को दबाकर अपने चक्रों को नियंत्रण कर सकते हो। अब एक बार लेटे उस पर, हम दोनों हाथों को ऊपर ऐसे कर लेंगे और फिर हम दोनों हाथों पर प्रेस करेंगे 6 सेकंड के लिए। फिर 6 सेकंड के लिए दूसरी जगह प्रेस करेंगे कंधों के बराबर में। फिर दोबारा से ऐसे रिपीट करेंगे। ये हम 16 पॉइंट बनाएंगे। ऐसा हम 16 पॉइंट बनाते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी चक्कर आ रहा हो, किसी भी कारण से आ रहा हो, आप ये 4 बार या 3 बार रिपीट दे दोगे 1-1 मिनट के गैप पर, तो आपका चक्कर गायब हो जाएगा, आप नॉर्मल स्थिति में आ सकते हैं। ये न्यूरोथेरेपी का एक मैजिक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं 9 मेडुला। खाना फंस जाना, ठसका लगना, उसमें हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। घर पर किसी को खाना खाते हुए ठसका लग जाता है जिसे बोलते हैं, उसमें फिर खाना नीचे नहीं जाता है और काफ़ी देर तक खांसी उठती रहती है। उसमें हम ये यहाँ से कान के जो उठी हुई हड्डी होती है इसके पास से नीचे को रब करते हैं 9 बार। नाइन बार फिर दूसरी साइड से करेंगे। ये 9 मेडुला के नाम से जाना जाता है। और इससे आपको ठसका लगने की जो भी दिक्कतें हैं, खाना फंस रहा हो, उसकी वजह से भी आप ये पॉइंट दोगे तो आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। हमने काफ़ी आदमियों पर ये ट्राई किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सिंह, न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं आपको आज एक मैजिक पॉइंट बताने जा रहा हूँ खांसी के लिए। 5 लिम्स, मतलब कि हम जो लिम्स एक्टिवेट करते हैं
उसको हम न्यूरोथेरेपी में लिम्स के नाम से जानते हैं। और जो हम खांसी के लिए देंगे तो 5 लिम्स देंगे। वो दिया कैसे जाएगा, वो ग्रोइन एरिया के इस भाग में देते हैं जहाँ हमारा गांठें होती हैं इनके पास में। ऐसा अंगूठों से भी दे सकते हो, बेस्ट रहेगा हथेली से। इसको ऐसे ऊपर की तरह उठाते हैं और 6 सेकंड के लिए प्रेशर रखते हैं, छोड़ देंगे, फिर दोबारा से देंगे। फिर तीसरे नंबर पर देंगे। ये 5 लिम्फ हो गए। इसको हमें 3 बार रिपीट देना है, 3 बार रिपीट देना है 1-1 मिनट के गैप पे। तो आपको कैसी भी खांसी हो उसमें काफ़ी रिलीफ देगा ये, बहुत अच्छा। ये न्यूरोथेरेपी का एक मैजिक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं 9 मेडुला। खाना फंस जाना, ठसका लगना, उसमें हम इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। घर पर किसी को खाना खाते हुए ठसका लग जाता है जिसे बोलते हैं, उसमें फिर खाना नीचे नहीं जाता है और काफ़ी देर तक खांसी उठती रहती है। उसमें हम ये यहाँ से कान के जो उठी हुई हड्डी होती है इसके पास से नीचे को रब करते हैं 9 बार। नाइन बार फिर दूसरी साइड से करेंगे। ये 9 मेडुला के नाम से जाना जाता है। और इससे आपको ठसका लगने की जो भी दिक्कतें हैं, खाना फंस रहा हो, उसकी वजह से भी आप ये पॉइंट दोगे तो आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। हमने काफ़ी आदमियों पर ये ट्राई किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये न्यूरोथेरेपी का एक मैजिक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं 9 मेडुला। खाना फंस जाना, ठसका लगना, उसमें हम इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। घर पर किसी को खाना खाते हुए ठसका लग जाता है जिसे बोलते हैं, उसमें फिर खाना नीचे नहीं जाता है और काफ़ी देर तक खांसी उठती रहती है। उसमें हम ये यहाँ से कान के जो उठी हुई हड्डी होती है इसके पास से नीचे को रब करते हैं 9 बार। नाइन बार फिर दूसरी साइड से करेंगे। ये 9 मेडुला के नाम से जाना जाता है। और इससे आपको ठसका लगने की जो भी दिक्कतें हैं, खाना फंस रहा हो, उसकी वजह से भी आप ये पॉइंट दोगे तो आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। हमने काफ़ी आदमियों पर ये ट्राई किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सिंह, न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं आपको आज एक मैजिक पॉइंट बताने जा रहा हूँ खांसी के लिए। 5 लिम्स, मतलब कि हम जो लिम्स एक्टिवेट करते हैं उसको हम न्यूरोथेरेपी में लिम्स के नाम से जानते हैं। और जो हम खांसी के लिए देंगे तो 5 लिम्स देंगे। वो दिया कैसे जाएगा, वो ग्रोइन एरिया के इस भाग में देते हैं जहाँ हमारा गांठें होती हैं इनके पास में। ऐसे अंगूठों से भी दे सकते हो, बेस्ट रहेगा हथेली से। इसको ऐसे ऊपर की तरह उठाते हैं और 6 सेकंड के लिए प्रेशर रखते हैं, छोड़ देंगे, फिर दोबारा से देंगे। फिर तीसरे नंबर पर देंगे। ये 5 लिम्फ हो गए। इसको
को हमें 3 बार रिपीट देना है, 3 बार रिपीट देना है 1-1 मिनट के गैप पे। तो आपको कैसे भी खांसी हो उसमें काफ़ी रिलीफ देगा ये, बहुत अच्छा। ये न्यूरोथेरेपी का एक मैजिक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं 9 मेडुला। खाना फंस जाना, ठसका लगना, उसमें हम इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। घर पर किसी को खाना खाते हुए ठसका लग जाता है जिसे बोलते हैं, उसमें फिर खाना नीचे भी जाता है और काफ़ी देर तक खांसी उठती रहती है। उसमें हम ये यहाँ से कान के जो उठी हुई हड्डी होती है इसके पास से नीचे को रब करते हैं 9 बार। नाइन बार फिर दूसरी साइड से करेंगे। ये 9 मेडुला के नाम से जाना जाता है। और इससे आपको ठसका लगने की जो भी दिक्कतें हैं, खाना फंस रहा हो उसकी वजह से भी आप ये पॉइंट दोगे तो आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। हमने काफ़ी आदमियों पर ये ट्राई किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। भूख कैसी लगती है? भूख तो ज़्यादा नहीं लगती। खाना खाने के बाद में पेट में भारीपन? हाँ जी, एकदम थोड़ी देर बाद ही एसिड बन जाता है। खाने का रूटीन क्या है? सर वैसे तो सुबह एक रोटी खाती हूँ नमक की, दोपहर इतनी तेज करना? हाँ नहीं, तेज थोड़ा है, नॉर्मल है ना। अच्छा। इससे क्या करें हम, इनके स्पाइन के जो 7 नर्व हुए उनके एक्टिवेट हो गए। अच्छा। इनसे इनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, जिस एरिया में दिक्कत आ रही है उसको कवर करेंगे। अच्छा। और जो रात को करना है लंग्स के ऊपर ऐसे भी दे सकते हो ये इतने एरिया में। अच्छा। जहाँ पर हमारे लंग्स हैं ऐसे करोगे उसका सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। किसी के सांस रुकते हो इसको पॉइंट पे करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इधर और इधर वो भी है लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। सीधे जाओ, बैठ। बराबर करो, हथेली को। ये दे दोगे कंप्लीट हो ठीक। गया। दिन में को 2 या 3 बार दे दोगे तो बेस्ट। ये यहाँ से लेफ्ट होगा ना इनका, लेफ्ट से करेंगे इधर से। तो एक ये किस लिए?
7 8 9 लंग्स के लिए ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। ठीक है। नौ बार ये दोगे। अच्छा 9 बार ये होगा, 9 ये हो गया, ठीक है फिर दोबारा 9 देंगे, फिर 9 देंगे, ठीक। फिर 9 बार देंगे। ठीक है ठीक। सर। उसके बाद में आ जाएंगे हम स्पाइन के ऊपर। यहाँ से हथेली को ऐसे रखा या अंगूठा रखो, जैसे भी आपकी इच्छा है। यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये है 20 करना है। ठीक है ठीक है सर। फिर ऐसा 20 से मंगल बनाओगे, यहाँ से लाओगे 1, फिर ये ऊपर जाओगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 फिर ये ऐसा आ जाएगा स्पाइन हो। ठीक है स्पाइन के इस साइड से शुरू करेंगे। अच्छा एक ये यहाँ होगा, फिर अच्छा। दोबारा 2 पेन हो रहा है ऐसे करने से। 20 बार ये देंगे, 20 बार वो देंगे, ठीक। यहाँ पे पेन है। 20 बार देना। अच्छा ठीक है ना। ये पेन है और ये हाँ इधर हाँ इधर कम है, इधर ज़्यादा है। हाँ इधर जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पे यहाँ है। ये हो जाएगा सर। फिर दोबारा फिर वही चीज़ रिपीट करेंगे। यहाँ पर आ जाए अब सीधे हो जाओ आप जैसा अभी मैं देख रहा हूँ आपको यहाँ पे बैठते हुए, आप मिट्टी से टच होने में डर रहे हो। मिट्टी हमारे शरीर के लिए सबसे पोषक तत्व देती है, सबसे अधिक। जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उससे ज़्यादा मिट्टी के अंदर होते हैं। मिट्टी को जितना अपने शरीर से टच करोगे आप उतने ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा इससे बहुत अच्छा होता है। यदि आप डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करना चाहते हो तो मिट्टी के संपर्क में आपको आना होगा। धूप, बैठना होगा धूप में। यदि आप धूप में बैठते हो तो आपको विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी से हमारी बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है बहुत अच्छी तरीके से। जब तक हम इन चीज़ों को अवॉइड करते चले जाएंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, किसी भी पैथी में आप जाओगे तो इनसे आप दूर नहीं भागोगे। और डाइट के हिसाब से आपको पौष्टिक आहार, जैसे आज के टाइम में हम क्या लेते हैं, चाउमीन, बर्गर, ये पौष्टिक आहार में नहीं आते। सबसे अच्छा पौष्टिक आहार होता है हमारे चने, जो डेली रूटीन में हम यूज कर सकते हैं। अपने टिफिन में भी यूज कर सकते हैं। भुजे हुए चने ले सकते हैं
गुड़ ले सकते हैं उसके साथ में। मीठे खाने से हमारा हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। जो मीठा हम लेते हैं उसमें गुड़ लेंगे और गुड़ से अच्छा सलाइवा बनता है हमारे अंदर। जब सलाइवा अंदर जितना जाएगा तो उतना डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है हमारा। गुड बैक्टीरिया, हमारे पेट के अंदर जितने गुड बैक्टीरिया होंगे तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करते चले जाएंगे। आपको खाने के लिए घर से जो भी मिला है आप उसको यहाँ पर प्रॉपर आकर फुल डाइट में ले। पहले तो उसको अच्छी तरीके से महसूस करें हम क्या खाना चाह रहे हैं, और उसको देख के ये महसूस करें कि जो खा रहे हैं हम इससे हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिलने वाली है। कभी भी आप कहीं भी जा रहे हो, बाहर का फूड खाने से आपको दिक्कत होगी ही होगी, और उसमें आप ऑयली ज़्यादा लोगे, जैसे चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। कोई भी चीज़ आप डेली रूटीन में यूज करोगे वो दिक्कत ही दिक्कत देगी आपको। यदि आप किसी चीज़ को हफ्ते या महीने में एक बार यूज करते हो, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। यदि आप किसी चीज़ को बार बार उसे रूटीन में लेकर आओगे तो बॉडी आपकी उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यदि आपके ही साथ में कोई बच्चा रोज आपकी पिटाई करने लगा है तो आप उसको दोबारा पिटाई करना चाहोगे ना। यदि एक दिन उसने मार दिया आपको, फिर 2 दिन बाद मार दिया या 10 दिन बाद मार दिया, तो आप सोचोगे ये मजाक करता है आपके साथ में। तो ऐसे बॉडी का सिस्टम होता है। यदि आप उसको रोज एक ही चीज़ दोगे तो उससे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और हमारा खान पीन का तरीका थोड़ा चेंज करना होगा। जैसे हम पानी भी पीते हैं, पानी अक्सर हम खड़े होकर पीते हैं। खड़े होकर पीने से हमारे डाइजेशन सिस्टम पर बहुत बुरा असर होता है और इससे घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। अभी आप छोटी एज में हो, एक बड़ी एज में जब आओगे तो घुटनों का दर्द अक्सर आ जाएगा खड़ा होकर पानी पीने से। यदि पानी भी पी रहे हो आप सिप करके पियोगे, जैसे घूट करके पीते हैं पानी को, उससे हमारे अंदर सलाइवा जाएगा। सलाइवा जाने से डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, कब्ज को दूर करेगा, आपकी पेट साफ रहेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके खाने से है। आपका खाने का तरीका सही नहीं है। किसी भी बच्चे का, क्या छोटा है या बड़ा है, घर से चिप्स लाएंगे, चिप्स खा लिया उससे काम चल गया, या ब्रेड रख रहा है उससे ब्रेड से काम चल गया। आपकी कोई भी हेल्दी डाइट नहीं है। उसके लिए आपको डाइट लेनी होगी प्रॉपर। डाइट में कुछ भी हो, फ्रूट्स हो, फ्रूट बहुत अच्छा है। सुबह के टाइम में फ्रूट्स ले सकते हो। दोपहर में यदि आप डाइट में ले रहे हो तो छाछ, दही, मट्ठा, इस तरीके के कोई भी आइटम यूज करोगे तो बेस्ट प्रोडक्ट है आपके शरीर के लिए। रात्रि में आप दूध ले सकते हो, खाने के साथ में दूध ले सकते हो। और पानी आप हमेशा सिप करके पियोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपकी बॉडी के लिए। और जो आपको ये धूप में बैठते ही चक्कर आ जाते हैं, इसके कारण आप धूप के संपर्क में नहीं आ रहे हो। बॉडी इतनी वीक हो चुकी है आपकी। जब अभी से आपका ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा ये शरीर का, जानते हो उसके बारे में। जितना ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी रखोगे अपने पास में उतनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी बॉडी की। सबसे पहली बात तो यह है हम आउटडोर गेम छोड़ चुके हैं, इंडोर गेम पर आ गए हैं। फिजिकल एक्टिविटी जीरो कर दी हमने। अधिकतर मोबाइल में घुस के हम मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल से हमारी एक्टिविटी जीरो हो जाती है। आईक्यू लेवल भी आपका जीरो हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन के लिए कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कैलकुलेटर पर जाओगे तुरंत, या मोबाइल में नंबर सेव करोगे। पहले जो लोग होते थे वे मोबाइल भी रखते थे, वो पहले नंबर इतने ज़्यादा सेव नहीं होते थे, मतलब लिख कर रखते थे या माइंड में उनके फीड होता था चीज।
जैसे जैसे आपने अपनी एक्टिविटी को बंद किया तो माइंड भी स्लो काम करने लगा। इसके लिए खुद एक्टिव होना पड़ेगा। मम्मी पापा नहीं होंगे एक्टिव, आप होना पड़ेगा आपको। मम्मी पापा ने तो आपको एक रूट दिया है, रूट पर चलना है, लेकिन उसके प्रति तो आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, अपनी बॉडी के प्रति खुद जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जीवन में कोई बदलाव नहीं कर पाओगे। और आप जैसे यहाँ से जाओगे, यहाँ से छूटते ही आप अंदर जाते पानी पियोगे। पानी पीना, यदि आप धूम में बैठे हो या काम कर रहे हो कुछ भी, तो वहाँ से जाने के बाद में 15 मिनट बाद आप पानी पियोगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। यदि आप डायरेक्ट जाकर यहाँ से पानी लोगे तो आपको नुकसान देगा, क्योंकि मौसम अभी ऐसा चल रहे हैं। आपने हल्का सा कुछ खाया नहीं, आपको दिक्कत हुई नहीं। सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने खाने की। हम अपने रूटीन में कोई भी चीज़ यूज नहीं कर रहे हैं। डाइजेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अपने आप की बॉडी स्ट्रेंथ अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी यदि आप अपना टाइमिंग शुरू सही से स्टार्ट कर देते हो। खाने पीने, सोने का टाइमिंग, खाने का एक टाइमिंग निश्चित होना चाहिए। आप 8-9 बजे तक खाना खा लो सुबह का, दोपहर का 1 बजे तक और रात में 8 बजे तक। 10 बजे या 11 बजे लास्ट आपकी होनी चाहिए नींद। उस टाइम आप सो जाओ और सुबह का प्रोसीजर फिर इसी तरीके से उठाओ, तब तो आप हो सही। नहीं तो आपकी धीरे 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 बॉडी डाउन होती चली जाएगी। और जैसे ही आपको चक्कर आते हैं, कुछ पॉइंट है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक बच्चा कोई भी आए, किसी भी बच्चे को बुलाओ मैम। यदि किसी को उल्टी आती है, कभी भी किसी भी समय किसी भी तरीके से कोई फूड पॉइजनिंग हो या कुछ भी कोई भी दिक्कत हो, वोमिटिंग होती है, तो उसके लिए हम एक दूसरे को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जो हमारा यहाँ पर कान के पीछे मेडुला नर्व होती है, उसको एक्टिवेट करते हैं। और ये करेंगे लेफ्ट से, इधर से यहाँ से पाउडर ले लेंगे या कोई भी ऑयल ले लेंगे, यहाँ से ऐसा रबिंग देते हैं इसको। 1-2 पैर में गिनेंगे तो 1 होगा, और डबल में गिनेंगे तो फिर सिंगल हैंड से भी दे सकते हैं। सेल्फ यदि देना चाहेंगे तो सेल्फ देंगे। ऐसे ये 15 बार काउंटिंग करेंगे। ये 15 बार काउंटिंग करेंगे, 15 बार लेफ्ट और 15 बार राइट। ये 3 सेट दे दोगे, किसी को भी किसी भी तरीके की वोमिटिंग हो रही हो तुरंत रुक जाएगी। और यदि चक्कर आते हैं, हाथ ऊपर करना, ऐसा लिटा दो उसको, टेबल पे लिटा दो, यहाँ पर हाथ रखेंगे उसको, यहाँ से 6 सेकंड के लिए पुश करेंगे, फिर 6 सेकंड के लिए यहाँ पुश करेंगे। ये 16 पॉइंट बनेंगे। 16 पॉइंट के बाद में आपको किसी भी तरीके से कोई चक्कर आ रहा हो, वो आपका सर्वाइकल को हो, किसी भी तरीके से कोई चक्कर हो, वो तुरंत बंद हो जाएंगे। चक्कर के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है ये। बड़े वाली समझ आ रहा है आप लोगों को? क्या समझ आया अभी तक?
क्या करना है आपको? चक्कर आ रहे हैं बेटे आपको? क्या दिक्कत हो रही है? चक्कर आ रहे हैं? इस बार रबिंग कर देंगे ऐसे नीचे। हाथ की जो पीछे उठी हुई हड्डी होती है उससे नीचे लाएंगे रबिंग करके ऐसे हाथ को, अंगूठे को, उंगली को, जैसा आप बेस्ट समझते हो। फिर 15 बार इधर दे देंगे, यानी पैर में देंगे 15 और सिंगल देंगे तो 30 बार। इससे आपकी वोमिटिंग खत्म तुरंत। लेकिन खाना होगा आपको अपने हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं खाओगे। जो बॉडी चाहिए उसको देना है वो लेगी वो, और जो नहीं लेना है तो उसको वापस कर देगी आपको बाहर तुरंत वोमिटिंग के साथ में। ऐसे लिटा दीजिए, माइक और रखिए सर, आवाज़ नहीं आ पा रही। अरे आपको सच में चक्कर? चक्कर आ रहा है बेटा? ये हाथ ऐसे रखेंगे और ऐसे पुश करेंगे इसको। ये तो हो गया आपका चक्कर के लिए। यदि बीपी लो हो जाता किसी का भी, बीपी लो के लिए हम इसी पॉइंट को दोबारा दे सकते हैं। वो आ जाएगा हमारे राइट पे। अभी ये ऐसे लिटा दोगे, राइट पे दोगे, फिर यहाँ से इस तरीके से देते हैं पॉइंट, यहाँ से देंगे, फिर यहाँ दबाएंगे, फिर यहाँ, ये 1 हो जाएगा। ये 8 बार देंगे तो ये आपका बीपी किसी भी तरीके से लो रहा हो ये बढ़ जाएगा। अक्सर बच्चों में बीपी की दिक्कत आ रही है। खड़े हो जाओ। ठीक लग रहा है बेटे अब जा? यस सर। ठीक लग रहा है ना? यस सर। बीपी के लिए और शुगर के भी पॉइंट होते हैं इसमें, लेकिन आपके लिए ये सही नहीं है। शुगर के पॉइंट किसी को भी कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, इसके बारे में मैं बता सकता हूँ आपको। मेडुला नर्व जो होती है हमारी, बहुत से फंक्शन करती है। वो हमारे कान के पीछे होती है, उसको हम खुद सेल्फ एक्टिवेट कर सकते हैं। और लीवर, जैसे हमारा लीवर है, सबसे मेन फंक्शन करता है लीवर शरीर के लिए। यदि लीवर को एक्टिवेट करना हो, कोई भी बच्चा एक्टिवेट कर सकता है अपने लीवर को, खुद सेल्फ एक्टिवेट कर सकते हैं हम लीवर को।
यदि हमारा लीवर स्ट्रांग होगा तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं और इम्यूनिटी पावर हमारी अच्छी होगी तो कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। हमारे सबसे महन चीज है जो हमारा लंग्स, लिवर, किडनी और स्टमक, यदि ये स्ट्रांग है तो कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आ सकती है। इसके लिए मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, आप इन्हें डेली रूटीन में यूज करोगे तो आप हेल्थी रहोगे। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है हमारे लिम्फ नोड। लिम्फ नोड एक्टिवेट कर लोगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी। लिम्फ नोड कहाँ कहाँ होते हैं आपको मालूम है? मालूम है किसी को भाई? लिम्फ नोड होते हैं यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे होते हैं। कभी कभी टॉन्सिल्स फूल जाते हैं ना, कोई चोट लगी या मार लगी, यहाँ पर गांठ बन जाती है कभी कभी, तो हमारे लिम्फ नोड होते हैं ये। इनको एक्टिवेट करने के लिए अपने हाथ को यहाँ से 1 मिनट के लिए रबिंग ऐसा करेंगे, फिर यहाँ पे 1 मिनट यहाँ और 1 मिनट यहाँ, फिर जो हमारी जांघ होती हैं उनके पास में लिम्फ नोड होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए भी यहाँ भी रबिंग दो। 1-1 मिनट की रबिंग बहुत है आपके लिए। 1 मिनट की रबिंग आपकी बॉडी की पूरी प्रक्रिया चेंज कर देगी। यदि लीवर को एक्टिवेट करना है, लीवर होता है हमारा राइट साइड में और बॉडी अपोजिट काम करती है हमेशा क्रॉस में ऐसे। आपने देखा होगा कभी किसी को पैरालाइज हुआ है, वो पेशेंट देखा कभी कोई? यदि हमारा माइंड इधर का काम नहीं करेगा तो बॉडी इधर की पैरालाइज होगी, और इधर होगा तो इधर की होगी। लीवर भी ऐसा ही काम करेगा। यदि लीवर इधर है तो हमारी बॉडी का पॉइंट बनेगा इधर पे। ये लीवर, ये लेफ्ट थाई होगी हमारी, और ये सेंटर बनेगा इसका यहाँ पे, और इसका कलाई का भी सेंटर लेंगे। सेल्फ के लिए है ये, सेल्फ दे सकते हो आप। ऐसे दबाओगे 6 सेकंड के लिए, इसको छोड़ दोगे, फिर 6 सेकंड के लिए दबाएंगे, फिर छोड़ देंगे। ये 6 बार देना है। 6 बार दिन में आप हर 20 मिनट बाद दे सकते हैं, जैसा आपके पास में समय है। 20 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जिस तरीके भी दे सकते हैं आप दे सकते हो इसको। ये वो पॉइंट है, आपका बुखार भी उतार सकता है। यदि कोई डॉक्टर बुखार नहीं उतार पा रहा है, आपका बुखार इससे ही उतर जाएगा। ये जादुई पॉइंट है आपके लिए, और कोई भी ले सकता है इसमें, ये नहीं दूसरा दे रहा है। सेल्फ पॉइंट है ये सब। तो आपको पॉइंट समझ में आए हैं? फर्स्ट पॉइंट ईयर्स के पीछे आपके, है ना? चेक कीजिए, है?